देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तो ठीक है, जाकर सत्य का साथ निभा। मैं सत्य का नहीं माँ, सत्य से श्रेष्ठ धर्म का साथ निभाना चाहता हूँ। क्या एक पुत्र का यही धर्म है? केवल मित्र धर्म निभाना और अपने मित्र के सामने माता को है दिखाना? नहीं माँ, कदापि नहीं। ऐसा करना पुत्र के लिए अपराध है जिसकी कोई क्षमा नहीं है संसार में। तो फिर क्या है ये शिव? ऋण चुकाना माँ। क्या ऋण है उनका तुझ पर? अनेकों बार उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर आपके जीवन की रक्षा की है माँ। मुझे मातृहीनता से बचाया है, तो क्या ऐसे में मेरा धर्म नहीं बनता कि जब वो रोगग्रस्त हैं तब मैं उनकी सहायता करके उनके जीवन की रक्षा करूं? अवश्य रक्षा कर। चला जा और वहीं पर कैलाश में देवी पार्वती के साथ रहे। कभी मेरे पास मत आना और भूल जाना कि तेरी कोई मां भी थी। प्रभु, मुझे जिस बात का भय था वही हुआ। न नंदी महाराज यहाँ आते, न माता इस प्रकार रुष्ट होकर यहाँ से जाती। मेरे आने से पहले ही मेरा भय आ चुका है। मेरे भय से यहाँ के सभी लोग भाग चुके हैं। ये निर्जन, सुनसान, शमशान सा पड़ा हुआ बैकुंठ लोक अच्छा है, बिना किसी विघ्न और बाधा के उन चारों वेदों को ढूंढकर तारकासुर के हाथों में रखकर अजामुखी का हाथ ग्रहण कर लूंगा। नाग, हटो मेरे मार्ग से। मुझे वेदों को ढूंढने में बाधा मत करो। तारकासुर! शांत दुर्गम, शांत। वेद बैकुंठ में भी नहीं है। मित्र दुर्गम, वेदों तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा। वो चारों सनत कुमार उन वेदों तक पहुंचने का मार्ग है। वही ब्रह्मा और सरस्वती के पुत्र। सही कहा, वही चारों सनत कुमार, वही लेके जाएंगे हमें उन चारों वेदों तक जिसे ब्रह्मदेव ने समस्त संसार से छुपा के रखा है। कहाँ है वो चारों शरद कुमार?
कैलाश की मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है महादेव। कब से आपकी मूर्ति बनाने का प्रयास कर रही हूँ, परंतु बन ही नहीं रही। आपके कैलाश की मिट्टी कितनी गंदी है। नहीं बनाऊंगी मैं आपकी मूर्ति, बनानी ही नहीं है मुझे। रहूंगी बिना मूर्ति के। बुरी है कैलाश की मिट्टी, बहुत गंदी है। नहीं बनाऊंगी मैं आपका प्रतीक, आपके बिना ही रहूंगी महादेव। प्रतीक भी नहीं बनाऊंगी। बहन पार्वती की मानसिक स्थिति बिल्कुल बालकों सी हो गई है। उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं। संभव है स्मरण दिलाने का प्रयास किया जाए तो संभवतः उन्हें स्मरण आ जाए। हमने करके देख लिया, किंतु हमारा प्रयास विफल हो गया। बिल्कुल अच्छी नहीं है कैलाश की मिट्टी। कौन हो तुम? आपका मित्र। मित्र? आप बनेंगे मेरे मित्र? यदि मेरे मित्र बनने से आपका मन प्रसन्न होता है तो बना लीजिए मित्र। मेरी मिट्टी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? आपने फेंका इसलिए उठा लिया। तुम भी इस मिट्टी को फेंक दो, ये मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके कार्य में आपकी सहायता करने। परंतु मैं तो महादेव की मूर्ति बना रही थी। मिट्टी से? हाँ, पर कैलाश की मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। महादेव की मूर्ति बनी ही नहीं। मित्र, कैलाश में मिट्टी से नहीं हेम से मूर्ति बनती है। परंतु हेम से मूर्ति बनाना मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ। मैं आपकी सहायता करूंगा हेम से शिवलिंग बनाने में। आइए, बनाइए मेरे साथ। आपने तो कितना सुंदर बना दिया महादेव के इस रूप को। कितना भव्य। मैंने नहीं, आपने बनाया है ये शिवलिंग। अब तो आप मुझे अपना मित्र मानेंगे ना? हाँ, मित्र।
देवी, आ गई आप? किंतु आप अकेली ही दिख रही हैं। हमारे प्रिय बालशिव कहाँ है? कैलाश। कैलाश? किंतु बालशिव कैलाश पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उसे कह दिया है उसके यहां कोई आवश्यकता नहीं है। क्या देवी, आप शिव को ऐसे कटु वचन कैसे कह सकती हैं? मैंने सत्य कहा ऋषिवर, उसके जाने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं जी लूंगी उसके बिना, और मैं चाहूंगी कि वो कैलाश जाए और अपने मित्र के साथ वहीं रह जाए और कभी लौटकर मेरे पास ना आए। बस बस देवी, कभी कभी तो अति कर देती हैं आप। और ये कहकर अच्छा नहीं किया आपने अपने पुत्र के साथ आघात पहुंचाया है आपने उसके कोमल शिशु मन पर। देवी, ये भी भूल गई आप कि शिव ने केवल आपकी ही प्रसन्नता के लिए देवी पार्वती की मित्रता का भी सहर्ष त्याग कर दिया था। देवी, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अवश्य कोई गहरा संकट आया होगा कैलाश पर, जो शिव आपके सम्मुख प्रस्तुत होकर आपसे कैलाश जाने की आज्ञा मांग रहे थे। यदि मैंने उसे आज्ञा पाने और मांगने के बंधन से मुक्त कर दिया तो क्या बुरा किया ऋषिवर? वो स्वतंत्र है अपना मन का करने के लिए, और मैं भी स्वतंत्र हूं उसके पालन पोषण और देखभाल के दायित्व से। मैंने निर्णय ले लिया है ऋषिवर, कल से मैं गुरुकुल जाऊंगी और पुनः अपना कार्यभार संभालूंगी, स्वयं को व्यस्त रखूंगी। संसार को पता तो चले कि शिव के बिना भी मैं एक सामान्य जीवन जी सकती हूं। देव और नारायण भी है, जब तक वो मेरे पास रहना चाहे मैं उन्हें मेरे हृदय से लगा कर रखूंगी। लेकिन जिस दिन वो जाना चाहे मैं उन्हें भी स्वतंत्र कर दूंगी। अब आप कुछ भी कह लें, कोई भी तर्क दे लें देवी, किंतु सच तो यही रहेगा कि आप जो करके आ रही हैं ना, वो अच्छा नहीं किया आपने। कौन हो तुम लोग? हम ब्रह्मापुत्र सनत कुमार हैं। बिना अधिक भटके इनका गंतव्य मिल गया तो अब लक्ष्य भी मिल जाएगा। तुम लोगों को मेरा एक कार्य करना होगा। हम कार्य करते नहीं, अभी तो लोगों से कार्य करवाते हैं। हटो हमारे मार्ग से। तुम लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और यदि जाने का हट किया तो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राण जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। बोलो, क्या करवाना चाहते हो हमसे? मुझे तुमसे चारों वेदों का पता चाहिए। अपनी माता से पूछकर मुझे बताओ कि वो वेद छुपाकर कहाँ रखे हैं। ठीक है, हम पूछकर बताएंगे आपको। दुर्गमासुर भविष्य में विश्वास नहीं करता, केवल वर्तमान में विश्वास करता है, इसलिए बताएंगे नहीं। अभी बताओ। बुलाओ अपनी माता सरस्वती को।
प्रणाम आचार्य, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपके आने से मानो जीवन का संचार हो गया इस गुरुकुल में। आइए। देवी अनुसुईया, जानता हूं आपकी धुरी बाल शिव जो आपको अपने इर्द गिर्द घुमाता रहता था, वो सदा सदा के लिए दूर जा चुका है। यही समय है अपना प्रतिशोध लेने का। माननीय आचार्य अनुसुईया, अब आप मेरे प्रतिशोध के प्रहार से नहीं बच पाएंगे। देवी अनुसुईया। आज मैं तुम सब जानकर अत्यधिक दुख हुआ कि आपका वो बाल शिव, जिसके लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिसके पीछे आपने अपने जीवन को होम कर दिया। अंततः वो बाल शिव आपको छोड़कर चला ही गया। चकनाचूर कर दिया उसने आपके अहंकार को। सत्य कह रहा हूं ना आचार्य अनुसुईया? कितना अहंकार था आपको अपनी ममता पर, उस बाल शिव पर। दम भरते नहीं थकती थी आप कि मेरा शिव केवल मेरा है, वो मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। देवी पार्वती से तक तो विवाद करती थी, वाक युद्ध करती थी, परंतु संपूर्ण अधिकार तो उन्हीं का था आपके पुत्र शिव पर। किंतु विडंबना तो देखिए, आज अपने मातृत्व पर इतराने वाली वो महासती देवी अनुसुईया फिर से अपने उसी वास्तविक दोष, मेरा तात्पर्य निसंतान होने के दोष से सर्वग्रास ग्रहण की भांति ग्रसित हो गई। नहीं आपके वो त्रिदेव रोक पाए आपके इस दोष को, और न ही आपका सर्वप्रिय पुत्र बाल शिव समाप्त कर पाया उस दोष को। यदि मेरी बातें संदर्भहीन हों तो आप मुझे अवश्य टोकिएगा। शिक्षक के रूप में आप संपूर्ण शिक्षा जगत पर एक कलंक है आचार्य दंडपानी, एक कलंक। देवी अनुसुईया, आपको अपने इस अपमान का मैं ऐसा दंड दूंगा कि आप स्वयं को पहचान नहीं पाएंगी, न ही अपने महासतित्व को और ना ही अपने झूठे मातृत्व को। मातृत्व की शक्ति की परीक्षा मत लो दंडपानी। और एक बात सुन लो, शिव मेरे पास रहे या ना रहे, वो सदा मेरे प्रिय पुत्र रहेगा। मेरे कोप से बचाने अब वो आपका शिव यहां नहीं आएगा। पहले मेरे दंड से तो बच लो दंडपानी। और तुम्हारा दंड ये है कि मैं महासती अनुसुईया तत्काल प्रभाव से तुम्हें इस गुरुकुल से निष्कासित करती हूं। आज के बाद तुम्हारा इस गुरुकुल में प्रवेश निषेध है। चले जाओ यहां से, अविलंब चले जाओ। देवी अनुसुईया, मैं चला तो जाऊंगा, परंतु अभी यहां जो तूफान आने वाला है वो बिना विध्वंस किए यहां से नहीं जाने वाला। उस तूफान को आप कैसे रोकेंगी देवी अनुसुईया? आप
और आपका ये गुरुकुल समाप्त हो जाएगा, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। किस तूफान की बात कर रहा था? मुझे गंभीरता से उसकी कही बातों पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ये असुरों के साथ मिलकर कोई योजना तो नहीं बना रहा?